नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ में। आज हम देखेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है पावर। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई थी। तो यहाँ पर बताया गया कि हिमाचल का पोटेंशियल है 27,436 मेगावाट प्रोड्यूस करने का, और जो कि कंस्टिट्यूट करता है पूरे भारत का 25%। लेकिन यहाँ से हमने केवल 10,519 मेगावाट यानी कि जितना हमारा पोटेंशियल है उसका हमने 38% ही हार्नेस करी है, यानी कि इतनी ही हमने प्रोड्यूस करी है। और ये जो 10,519 मेगावाट है इसका सिर्फ 7.6 मेगावाट ही स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। रेस्ट जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। नेक्स्ट, अगर हम इस टेबल की बात करें तो यहाँ पर जनरेशन और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताई गई है। तो 2021-22 में हिमाचल में टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई 2203 मिलियन यूनिट्स, और 22-23 में प्रोड्यूस की गई 1938 मिलियन यूनिट्स। अब ये कम क्यों है? क्योंकि ये डाटा सिर्फ दिसंबर 2022 तक का है, ये जो है पूरे ईयर का है। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है हिमाचल का, उसी ने 21-22 में और 22-23 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है। और दूसरे नंबर के ऊपर आता है हमारा डोमेस्टिक सेक्टर, जिसमें हमारे घर हो गए, ये सारी चीज़ें होगी, ये आती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स की बात की गई थी। तो यहाँ पर बताया गया था कि हिमाचल में हमारे पास 0 विंड पावर प्लांट्स हैं और 0 ही हमारे पास बायोमास पावर प्लांट्स हैं। लेकिन हिमाचल में टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हमारे पास 33 जो हैं सोलर पावर प्लांट्स हैं, और एक हमारे पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, और ये कहाँ पर है? शिमला में। लेकिन आपने यहाँ पर बात याद रखनी है कि दूसरा हमारे पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है मनाली में। हिमाचल का पहला गवर्नमेंट सेक्टर का सोलर पावर प्लांट लगा बेराडोल में। बेराडोल कहाँ पर है? नैना देवी जी के नज़दीक है, और ये 5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको बनाया है। एक इंडेक्स की बात की गई है जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जिसको नीति आयोग और BEE बनाता है। 2022 से इसको शुरू किया गया है, और नॉर्थ इंडिया में हिमाचल का 7th रैंक है, और सेकंड जो है हिली स्टेट्स में है। हिमाचल का स्कोर 45 है, और इसमें 6 पैरामीटर्स के ऊपर स्टेट्स को मेज़र किया जाता है और 27 इंडिकेटर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की डिस्कॉम्स कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं। डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। नेक्स्ट, अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किए गए थे, तो पहला है कसांग, जिसकी कैपेसिटी है 243 मेगावाट, सतलुज नदी के ऊपर है। सेकंड, सवारा कुड्डू 111 मेगावाट, पब्बर नदी के ऊपर। सेंज 100 मेगावाट, सेंज नदी के ऊपर, जो कि एक ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। सोंगटोंग 450 मेगावाट, सतलुज नदी के ऊपर। रेणुका जी 40 मेगावाट, गिरी नदी के ऊपर। केशाऊ 660 मेगावाट, टॉन्स नदी के ऊपर, और ये हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के ऊपर है। अगर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें जिनका मेंशन किया गया था इकोनॉमिक सर्वे में, तो पहला है साई कोठी, देवी कोठी और हेल। ये तीनों कहाँ पर हैं? ये हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, एक बैरा नाला जो कि ट्रिब्यूटरी है रावी नदी, उसके ऊपर। अगले रायसन। रायसन एक विलेज है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और रायसन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ब्यास नदी के ऊपर। नेक्स्ट, नोगली टिक्कर जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और थर्ड कुथार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो रावी नदी के ऊपर है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इकोनॉमिक सर्वे में एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन किया गया था, हिम ऊर्जा, जिसको 1989 में बनाया गया था टू पॉपुलराइज रीन्यूएबल एनर्जी, और इसका काम है सोलर प्लांट्स लगाना, सोलर पावर प्लांट्स लगाना, सोलर फोटोवोल्टिक लाइट्स लगाना, सोलर थर्मल सिस्टम्स लगाना, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगाना 5 मेगावाट तक के। और इसी में जो है एक बात आपने याद रखनी है कि 2 मेगावाट तक के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रिजर्व रखे होते हैं जितने भी हिमाचल के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। जो बाहर से अगर कोई आता है तो वो 2 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता, उसको उससे ज़्यादा ही मेगावाट का कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसका एक और काम है मॉडिफाइड वाटर व्हील्स, जो है, जो घराट सुना होगा, तो घराट सिस्टम को मॉडिफाई करना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, सो दैट हम वहाँ से आटा भी पी सकें और वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी भी लगभग 5 किलोवाट तक की जनरेट कर सकें। और ये जो हिम ऊर्जा है, ये सारे काम जितने भी हमने देखे, ये या तो प्राइवेट सेक्टर को जो है प्रोत्साहित करता है, या फिर PPP मोड में, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी दोनों मिलके काम करेंगे। ये इसका जो है एक फंक्शन है। नेक्स्ट,
इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि 2006 में हिमाचल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई थी, हाइड्रो पावर पॉलिसी, जिसको 15 साल बाद यानी कि 2021 में जो है मॉडिफाई किया गया और लेके आए न्यू एनर्जी पॉलिसी, जिसका एम है कि हमने इस तक हिमाचल में 10,000 मेगावाट एनर्जी और जनरेट करनी है हाइड्रो पावर से, और हमने जो हार्नेस यानी कि जो हम एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो हमने पहुंचा देनी है 20,948 मेगावाट, जो कि हमारे पोटेंशियल का 75% होगी, और ये सारा काम हमने करना है 2030 तक। तो ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।